रेडर.com पे गया क्या? उसी का यूजर नेम पासवर्ड आपको देना है यहाँ पे। कर लो, फिर मैं विंडोज पे करा देता हूँ। ऑनलाइन किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है इंस्टॉलेशन में टेराफॉर्म? फिर से हम नहीं सर। क्या हो रहा है, चल रहा है? चल रहा हाँ ठीक है ठीक है। फिर अटैच ऑटो जो नहीं, ऑटो अटैच जो होता है कमांड होगा, जी वो रन करना। पूरा क्या हो रहा है कमांड इसका? लिखो सब्सक्रिप्शन मैनेजर सूडो स्पेस करके, क्योंकि अपना नॉन रूट से ऑटो हाइफन अटैच। सूडो सब्सक्रिप्शन मैनेजर ऑटो अटैच हाइफन अटैच। ऑटो हाइफन अटैच चल रहा है, चलाना है अपन। ऑटो स्पेस नहीं, ऑटो का स्पेस नहीं है, ऑटो इसके बाद हाइफन के बाद स्पेस। हाँ एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो। नॉट फाउंड सब्सक्रिप्शन का रॉन्ग, सब्सक्रिप्शन स्पेलिंग गलत है। आप SUBS लिखो, ऑटो टैब दबा दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये जो टैब, इनेबल ऑटो अटैच प्रेफरेंस इनेबल हो गया। जी। अब कॉपी करके करूँ क्या? हम्म। हाँ तो वो देखिए नहीं ये कुछ आया सर। नो अटैच फॉर आर्गुमेंट फॉर योर मोशंस। नहीं ये लुकल्स नहीं चलाना है, अटैच ऑटो कर दिया, चल रहा है। जी वो तो सुने। नो आर्गुमेंट फॉर योर मोशंस। अब बैटरी वाला कौन चला के देखो। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहीं पे इस पे इंटरनेट तो चल ही रहा होगा, यहाँ पे ओपन कर लो, सेम ब्राउजर होगा, तो आप यहाँ से मैक्सिमाइज करो सारे आइकन में। कौन सा रेटेड आपने दिया है? 3 10 स्टार, 10 क्यों कर लिए? तो अब करनी है ना, तुम काम करना है। इसमें तो मोजिला भी फायरफॉक्स भी है।
Pro and Pro. Yes. Pro नहीं कोई तो ब्राउज़र ही नहीं है इसमें अच्छा इसमें क्या होता है? कोई ब्राउज़र नहीं एक्चुअली ये जो ना प्रॉब्लम हो रहा है सर टेराफॉर्म वालों के बाद CLI या कुछ करना है। हम्म ठीक है प्लीज देख लो मैंने इससे इजी आपके लिए एक टास्क बताता हूँ कि कैसे करना है आप विंडोज में भी कर सकते हो ठीक है आप वहाँ पे VMware इंस्टॉल करोगे फिर लिनक्स इंस्टॉलेशन करोगे उसमें जाके करने से अच्छा है कि आप जो आना तो वहाँ पे भी चाहिए क्योंकि वो भी रिक्वायरमेंट हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो सेकेंड पार्ट में ये कर सकते हैं कि हम इसका इंस्टॉलेशन किस में कर सकते हैं विंडोज पे तो विंडोज पे करने के लिए आपको वही जैसे कि आप जिस साइट में गए थे टेराफॉर्म.io पे जाइए और इस पे जो इंस्टॉल वाला सेक्शन है आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको विंडोज में ये AMD64 वाला फाइल मिलेगा ये आप यहाँ से कर लेना डाउनलोड ये फाइल हो जाएगा डाउनलोड मे बी शायद जिप हो सकता है देखते हैं क्या है ठीक है यहाँ पे गए इसके बाद करने के बाद इस पे राइट क्लिक करो राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ फाइल विंडोज एक्सप्लोरर ठीक है फिर दोनों यहां से कर लो कॉपी क्या कर लेना है और अपने सिस्टम के सी ड्राइव पे जाइए यहाँ पे आ जाओगे सी ड्राइव पे यहाँ पे आप एक फोल्डर बनाओ न्यू करके मतलब मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया टेराफॉर्म के नाम से किस नाम से टेराफॉर्म किस जरूर नहीं टेराफॉर्म नाम से बनाना है चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ऐप वन कर देता हूँ क्या कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पे जाके उसको क्या कर दो पेस्ट कर दो डाउनलोड करके कंटेंट कहाँ पे कर दोगे ऐप वन के अंदर जो हमने फाइल वहां से डाउनलोड किया उसको एक्सट्रैक्ट करके फाइल्स को यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया इसके बाद सेकंड क्या है आप यहाँ पे जाओगे आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl क्या करना है sysdm.cpl ये करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे एडवांस पे इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स पे और यहाँ पे आपको दिखेगा पाथ सिस्टम वेरिएबल्स में आपको पाथ पाथ ऊपर भी दिखेगा बट यहाँ पे नीचे वाले इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आने के बाद एक नया पाथ क्रिएट करना यहाँ पे आना सी जो भी उस जिस पाथ में आपने उसको रखा है /app1 गॉट इट इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना ओके पे क्लिक समझ में आ गया बात करो इस तरीके से हमने वहां पे उसका हमने उसका एनवायरमेंट पाथ उसका हमने सेटअप कर दिया ठीक है C:/app1 के अंदर आपकी फाइल है ठीक है इजी है बहुत मतलब आपको क्या करना था इस बेसिकली यहाँ पे sysdm.cpl यहाँ पे जाओगे या दिस पीसी पे भी आप जा सकते हो दिस पीसी के प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो वहां से भी मूव कर सकते हो ओके पे क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद एडवांस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पाथ पे क्लिक करोगे और नीचे एक ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आप पाथ न्यू करके आप पाथ सेट कर दोगे जिस भी पाथ में आपने वो कर रखा होगा अब आपको क्या करना है कि इसका वर्जन आइडेंटिफाई करना है मे बी एक बार रिस्टार्ट करना पड़ सकता है सिस्टम तो कर लेना CMD पे जाके यहां पे आपको क्या करना है टेराफॉर्म स्पेस _, टेराफॉर्म वर्जन सिंपल सा यही चला लो शायद इसमें से चल जाएगा तो यहाँ पे टेराफॉर्म का वर्जन दिख जाएगा दिख रहा है आपको 1.13.2 लेटेस्ट तो आपको टेराफॉर्म आपके सिस्टम में क्या हो गया इंस्टॉल हो गया इसके बाद क्या है कि आपको ना AWS अकाउंट की यहाँ पे कनेक्टिविटी करना पड़ेगा ठीक है और भी कुछ एक्चुअली टूल्स जैसे कि VS कोड आप यहाँ पे कर लेना पहले तो AWS CLI करने से पहले आपको AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तो आप पहले यहाँ पे जाओगे डाउनलोड AWS CLI फॉर विंडोज ऐसा या विंडोज कुछ भी ऐसे टाइप कर लेना इसकी साइट में जाना
और साइड में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा विंडोज। यहाँ पे एक आपको फाइल दिखेगा डॉट एम एस आई, ये लिंक दिख रहा है, डाउनलोड एंड रन द CLI MSI, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, इस पे डबल क्लिक करके AWS का टूल जैसे हमने वहां पे किया था, टेराफॉर्म इंस्टॉल किया, AWS CLI इंस्टॉल किया, तो एक्चुअली मेरे में ना पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप क्या करना है, नेट नेट फिनिश, और कुछ भी नहीं है, सेटअप करना है सिर्फ। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब आपके नेक्स्ट ही आएंगे और कुछ नहीं आने। तो ये आपका AWS CLI आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देना है। अब नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको या तो कॉल मैं इसको अनइंस्टॉल करके ही दिखा देता हूँ, VS कोड भी हटा देता हूँ वहाँ पे भी, वो भी हेल्पफुल हो जाएगा। AWS CLI मेरा कहाँ पे है, एक तो ये अनइंस्टॉल कर देता हूँ, एक VS कोड। इस CLI इंस्टॉल होगा क्या होगा? तो इजी है, यहाँ से टेराफॉर्म डाउनलोड कर लेना। टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप जहाँ पे डाउनलोड वाले लोकेशन पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसको कर लेना आप क्या, ओपन विथ, यहाँ से दोनों को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप कहाँ पे आओगे, सी ड्राइव पे। सी ड्राइव में आप कोई भी एक फोल्डर बनाओ, जैसे मैंने एप्पल फोल्डर्स बनाया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। इसके बाद Windows+R sysdm.cpl, इस पे जाने के बाद आप यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करोगे, एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, पाथ पे डबल क्लिक करना है, न्यू करके आप ऐसा पाथ सेट कर दोगे। ओके ओके, ठीक है, और यहाँ से ओके पे, ठीक है, ओके पे क्लिक करके बैक आ जाना, फिर टैब को वर्जन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो विंडोज में रहेगा तो आपका आराम से इजिली कर सकते हो, क्योंकि वहां पे लिनक्स रन होगा तो कहने के सिस्टम भी स्लो चलेगा। चलेगा। तो हो गया। इसका आप सेटअप कर लो, जिन लोगों को भी करना है एक बैठ के कर लो सेटअप, ये तो इजी है। जिन लोगों को करना है साथ में इसको कॉन्फ़िगर कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन का कोई पार्ट नहीं रहेगा, सीधा फिर आपकी लैब स्टार्ट हो जाएंगी। अभी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो हेल्प कर दूंगा। AWS CLI मेरा क्या हो गया कि यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया, तो मैंने अभी AWS CLI डाउनलोड किया तो था यहाँ पे, हाँ नहीं नहीं, हाँ ये दे रखा है, इस पे डबल क्लिक कर लेना। अभी नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, पहले नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी आपका AWS CLI इंस्टॉल था। I accept the term in the license agreement, then click on next, then install, and then yes. प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपने बोला था ना? हम्म, प्रोग्राम कमांड क्या बोला, सिस्टम डॉट
देखिए यहाँ पे ये हो गया, फिनिश कर लेते हैं इसको। क्या है सर्च करने में? यहाँ पे अपने कर दिया सिस डीएम, ये देख लो, यहाँ पे देख लो, सिस डीएम डॉट सीपीएल। तो यहाँ पे एडवांस के अंदर में एडवांस के अंदर इन्वायरमेंट पड़ेगा। क्या एडवांस के बाद, हाँ मेरे यहाँ पे जो मैंने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे जाने के बाद एडवांस जी एनवायरमेंट वेरिएबल्स, फिर इसके बाद ये ऑप्शन आएगा पाथ, इस पे डबल क्लिक कर लो। फिर यहाँ पे नेम का ऑप्शन आएगा, तो वाले मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया। वो पाथ, कंटेंट नहीं, जी पाथ देना है ना। हाँ F1 ये वाले वहाँ से कॉपी कर लिया पाथ। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर नहीं बनाना था, चल 5 सेट सी के अंदर ही बनाना था। वो 5 सेट के लिए ये बोल रहा हूँ अभी, सी में किया ना आपने, जी जी तो ऐसा करके आप दो, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये सी कॉलन स्लैश ऐप वन, यदि आप इसी नाम से फोल्डर है तो हाँ ये इसी नाम से ये आ गया। आया। ठीक है, ओके पे, इसके बाद ओके पे क्लिक कर दो। मैंने न्यू करके इसमें पेस्ट किया है सर। अरे आपने जैसे, आपने जो फोल्डर बनाया था सी ड्राइव में, जी सर तो वो जो फोल्डर था आपने ऐसे ऐप सीधा सी में बनाया ना। प्रोग्राम फाइल के अंदर वैसे वो भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वो भी चल जाएगा। बट इतना लेंथी करने का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे आ गए। आपने यहाँ पे इसे स्टोर कर दिया उसको सी ड्राइव में। जी जी फिर डायरेक्ट मैंने सी F1 ड्राइव पे करने के बाद विंडो प्लस आर और यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रीपेयर, कर दिया एडवांस हो गया। यहाँ पे आप एडवांस पे आओगे। एडवांस पे आने के बाद environment variables and then click on path, system variables सेक्शन में path पे डबल क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, c कॉलन स्लैश ऐप वन, फिर ओके ओके पे क्लिक कर दो। 3 टाइम ओके पे क्लिक करना है, फिर AWS CLI हाँ हो गया, दोनों टैब चल रहा है, आ गया वर्जन। हमारा हुआ CLI भी लिख दिया। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे क्रेडेंशियल्स कॉपी करने बताता हूँ अभी। वापिस से सेट करना। ये चलो ठीक है।
हो गया? जी, AWS CLI इंस्टॉलेशन करो। आपका हो गया? आप गूगल में जाइए, वहां पे डाउनलोड कीजिए। मेरा वैसे इंस्टॉलेशन हो गया CLI का। करा हुआ है, कल रात में किया था। कर दिया था इसमें AWS में, इसमें विंडोज में। ठीक मैंने है। कनेक्ट किया था उसको। उसके बाद ना आप VS कोड भी इंस्टॉलेशन कर लो। मैं यहाँ पे पहले VS कोड को हटा देता हूँ, क्योंकि हम कोड वहीं पे राइट है। नहीं, मैंने CLI इंस्टॉल हटाया था, VS कोड नहीं हटाया था। इंस्टॉल है, यूज करता हूँ उसको। हाँ, तो भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो फिर भी मैं इनिशियल बता देता हूँ ताकि तो यहाँ से डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करोगे। इसको यूज नहीं कर रहा है मान लो, डाउनलोड VS कोड। तो यहाँ पे आ जाएगा विंडोज लिनक्स सबके लिए, तो यहाँ विंडोज वाला डाउनलोड कर लेना। नहीं करना। जैसे हर चीज का देखो, हर चीज कुछ चीजें जैसे इंस्टॉल कर दो तो ऑटोमेटिक से होता है। जैसे आपने अभी AWS CLI इंस्टॉल किया, ठीक है, तो उसका देखो एक वेरिएबल बन के आ गया होगा, सिस्टम sysdm.cpl। आप यहाँ पे जाओगे एडवांस में, आप एंड्रॉइड में जाओगे तो यहाँ पे देखो नीचे देखोगे पाथ में, तो यहाँ पे देखो आ गया सी प्रोग्राम फाइल से अमेजोन से लाई। तो बिना उसके तो नहीं चलेगा ही नहीं, बिना एंड्रॉइड डेवलपर तो चल। VS कोड का तो करना होता है। यदि VS वो ऑप्शंस पे कस्टमाइज करके आप नहीं उसमें नहीं दे रहे हो, वहां पे नहीं कर रहे हो, तो बाद में कर दो। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। या आपने पाथ आपका जहाँ पे स्टोर होगा, डेस्कटॉप आइकन्स है, जो ऐड टू पाथ ना वहाँ पे दे रखा है, वो वहाँ पे ऐड कर देगा पाथ। इसमें कुछ सेटिंग है क्या? ये AWS में, बेस में। नहीं, इसमें कोई सेटिंग्स का पार्ट नहीं। हाँ सर। हाँ, सर एक मैंने व्हाट्सएप पे दिया तो वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, अननोन करके तब दिखा रहे हैं। मुझे डेट बता देना, मैं भी डाल देता हूँ। ठीक है सर, मैं पिंग कर देता हूँ ग्रुप में। नहीं, अभी मुझे बता दो कौन कौन सी डेट है। 6 और 7 लास्ट वीक का है सर। 6 और 7 की हाँ जी, 5। लास्ट। एक बार कंफर्म कर लेना 6-7 है या 5 है। ये आपका 11 वाले सर बैच में हो ना आप इसमें? जी जी। 9:30। 9:30 सर। 9:30, अच्छा। तो लास्ट के 3-4 क्लासेस का मिसिंग है, लाइक जहाँ से हमारे गेट स्टार्ट हुआ है ना, गेट स्टार्ट हुआ है वहीं से मैं देख रहा हूँ मिसिंग है, मैंने और डाले हैं। मुझे डेट बता दो, मैं दूसरी डेट से अपलोड कर दूंगा। 6-7 सेकंड। लास्ट जो है मतलब जैसे 6-7 है, उससे पहले आप आओगे तो फिर 30-31 है, 23-24 है, तो कब से करना है? 31 से ही साल मिसिंग है, मैंने देखा था। जी, तो एक बार 31 वाला खोलिए, मैंने आई थिंक उसको कमेंट डाला था जिसमें मुझे मिसिंग मिला था जहाँ को। यहाँ पे कहीं पे था क्या, मैसेज डाला था क्या? हाँ ये देखिए 24 से ही मिसिंग है आई थिंक, नीचे जो कमेंट्स। 24। यही हाँ, अननोन फाइल दिख रहा है सर। मे भी फाइल डिलीट डिलीट हो गया वो शायद। सिर्फ दो, आप ना वीडियो 3 दिन के लिए वैलिड होता है, 3 दिन में आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, फिर वो वहां से हट जाएगा। नहीं सर, पुराना है। नहीं नहीं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से करोगे तो 3 दिन के लिए ही रहता है वो, 3 दिन बाद वो हटा दिया जाएगा। मैं 24 से लेके जो है 13 वाला तो है ही, 07 तक मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, सितंबर 2025। ठीक है सर। सर मैंने क्रिएटिव वगैरह वो नहीं किया। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट लो, पहले वही कर देता हूँ।
तो है 23 24, नहीं 24 25, कि 23 24 तक, 24 से लेके नहीं, 23 24। बीस ये हो गया 24 का, फिर 30 31 शायद में भी। ये शायद ये इसमें स्पेस फिल हो जाता है ना। ये जो हुआ है वीडियो 23 24 और 30 का हुआ है। रुकना, अभी मैं इसको पोस्ट करता हूँ। पहले अभी और भी 7 तक का करना है ना। इसमें एक्चुअली स्पेस का इशू रहता है ना। हम्म, अभी कौन से ग्रुप में डाले थे सर? ये मैंने उसमें ही किया, क्या कहते हैं, आपके 9:30 वाले पे डाला है। ठीक है सर। फिर से बैक आते हैं यहाँ पे, मुझे 31 से स्टार्ट करना है यहाँ पे। स्पेस तो खाली हो गया, अब क्यों बता रहा है। ये 31 हो गया, बट ये आप मंडे तक डाउनलोड कर लेना, उसके बाद ये डिलीट कर दिया जाएगा। इसके बाद 6 और 7 है आपका।
6 and 7. ठीक है, तो अभी क्या नेक्स्ट में क्या करना था हमें? तो ये तो आपका अपलोड हो गया। देन नेक्स्ट जो हमारा था इंस्टॉलेशन का पार्ट, वो VS कोड हमने डाउनलोड किया है, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका सेटअप फाइल। सही सर, मैं भी कर दिया हमने। हाँ, इंस्टॉलेशन हो चुका है। यहाँ पे इसका भी एक ना एनवायरमेंट पाथ क्रिएट हो गया होगा, देखना sysdm.cpl। इसमें ऑलरेडी पहले से ऑप्शन आ रहा है ऐड टू पाथ। तो यहाँ पे अब जाओगे तो पाथ में जाओगे तो देखो लास्ट में कहीं ना कहीं VS कोड का भी कहीं ना कहीं होगा ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, आपको CLI आपको कोड चाहिए, ठीक है। AWS अकाउंट का आपका एक्सेस की आईडी उस चाहिए। मैं अकाउंट पे लॉग इन कर लेता हूँ। बड़े लेट लगे तुम। बीएस तो चल रहा है मेरे पे, लेकिन यहाँ पे पास दिख नहीं रहा। सब कुछ दिखेगा डॉल पे। सर हाँ, इसको अगर किसी ने डिवाइस से कर रखा है रूट यूजर को ब्लॉक, तो क्या हम एक्सेस ले सकते हैं? किस रूट में तो समझा नहीं, किस चीज का? जैसे अभी आपने एमएफए से लॉगिन किया, वो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर का कोई ऑथेंटिकेटर पे डाला होगा। अब डिवाइस होगा तो ही कनेक्ट होगा ना। अगर वो बंदा जा चुका है कंपनी से और मुझे क्योंकि एक्सेस उसका लेना मुझे है। पता नहीं, आइडिया नहीं, मैंने ऐसा कोई अच्छा। एक्चुअली मेरे यहाँ हो गया है। पॉसिबिलिटीज है, मतलब सपोर्ट में बात करके हो सकता है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। AWS सपोर्ट पे जाके बात हो जाएगा। हम्म। यहाँ पे क्या है, देखो आपको वही सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना है, ताकि कनेक्ट तो करना पड़े। जैसे आपने लिनक्स मशीन्स को कनेक्ट किया था तो ये आपको। पूरे ये पूरे इन्वायरमेंट के लिए होता है ना सर? हाँ, अगर हमने लोअर और यूएटी अगर मल्टीपल्स हैं तो मल्टीपल्स के लिए अलग अलग बना सकते हैं सर? बना सकते हैं। मतलब एक्चुअली वैसे क्या होता है, यूजर वाइज भी आपके एक्सेस की आईडी जनरेट हो जाएंगी। ठीक है सर। यहाँ पे जाके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने अपने पहले प्रीवियसली मेरा कनेक्टेड है यहाँ पे। जी। पहले रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि दो ही आप एक टाइम पे एक्सेस की जनरेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ से एक्सेस की जनरेट करूंगा। आई अंडरस्टैंड क्रिएटिंग अ रूट एक्सेस की। ये मेरा जनरेट हो चुका है। इसके बाद मैं विंडो पर सार करके CMD पे आऊंगा। आपका AWS कमांड इंस्टॉल हो गया होगा CLI से। अब जाके यहाँ पे आपको करना है AWS स्पेस एंड देन कॉन्फ़िगर। ठीक है। ये करने के बाद आपसे मांगेगा एक्सेस की आईडी, यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दो, देन एंटर। फिर क्या करना है आपको, आप यहाँ से इसका सेक्रेट एक्सेस की लेके आओ, यहाँ कॉपी करो, देन एंटर। फिर आपको रीजन वैसे दिखेगा नहीं, तो उसका कोड नेम आपको पता है कहाँ पे आता है। यहाँ पे आप कर सकते हो इजिली। आपको कोड नेम यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जितने भी रीजन्स होते हैं सबके कोड दिखते हैं। अब क्या है कि ये मेरा फिलहाल ग्लोबल सेटिंग है, तो फिर आपने यूएस ईएस की दे देना। अभी मेरा यहाँ तक कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में अब हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। VS कोड ओपन करो। अपने सिस्टम में एक फोल्डर बना लो, या वहीं से फोल्डर बना लो VS कोड पे, टर्मिनल ओपन करके। यहाँ पे जाके फाइल पे जाओगे। ओपन फोल्डर करके कोई ना कोई पाथ से तो चलाना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बना लेता हूँ। C ड्राइव पे क्रिएट कर लेता हूँ, या यूजर्स के अंदर ही बना लेते हैं, डुकैट के अंदर। मैंने यहाँ पे एक टेराफॉर्म, जरूरी नहीं कि इसी नाम से बनाना है, किसी भी नाम से बना सकते हो फोल्डर, ठीक है ना। टेराफॉर्म 3 के नाम से बना लिया। किस नाम से? अब यहाँ पे जाओगे, फाइल पे जाओगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप C ड्राइव पे यूजर्स एंड द डुकेट, और वो जो फोल्डर आपने क्रिएट किया उसको ओपन कर लो यहाँ पे। ठीक है। एक बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसके, मेरे में प्लगइन ऑटोमेटिक इसने फेच कर लिया है, बट आप इसके प्लगइन भी डाल देना। आप यहाँ पे ना, ये एक्सटेंशन दिखता है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स से भी आ सकता है। या आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको
टेराफॉर्म करके आप सर्च करोगे तो हैसीकॉप टेराफॉर्म करके एक्सटेंशन आएगा। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा कोड राइट डाउन करने में। ठीक है, ये किस लिए सर? ये एक टाइप का असिस्टेंट टूल है, मतलब टेराफॉर्म एक्चुअली आपको सजेस्ट करेगा, मतलब कि जैसे टैब प्रेस करोगे तो ऑटो कंप्लीट करेगा कमांड्स को, ओके। कोड सो को। ये एआई नहीं है, ये हमारा इनबिल्ट एक असिस्टेंट है कोड हाँ, राइटिंग। प्लग इन है टेराफॉर्म का। ठीक है सर। को पायलट एक अलग है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आप प्रॉपर पूरा मतलब यहीं से परफॉर्म दो, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, ओपन चैट। पहले यहाँ पे तो शायद वो मे भी शायद एक्सपायर हो गया, कभी भी हो सकता है। यहाँ पे को पायलट का ऑप्शन आता था पहले। डिसेबल्ड तो कोई होगी एक्सटेंशन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये शायद मैंने चेंज किया होगा। चेंज तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, मतलब कि GPT 4.1 4.8, ये तो चैटबॉट बोला। ये एक्चुअली ये तो चैटबॉट है, बट ये चैट असिस्टेंट है, मतलब ये आपको ना यहीं पे जैसे ये ऑप्शन आ रहा है ओपन इनलाइन चैट, ये ऑप्शन नहीं आ रहा। आप लोग के उसमें ऑप्शन में भी आ रहा होगा, आ रहा है? ये तो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है ना। नहीं, पहले ही होता बाई डिफॉल्ट करता। इसमें एक्चुअली को पायलट ना डिफॉल्ट में आता था। देखते हैं क्योंकि सर यहाँ पे कहीं पे मैंने चैट का आ रहा है ना सर, शायद वहां से कुछ हो। वो भी देख लेते हैं। मैंने चैट गिटहब का एक ये तो ऑप्शन गिटहब का है, गिटहब का असिस्टेंस वहां पे आ जाएगा। काफी एक्सपेंसिव है लेकिन ये। यहाँ पे एडिट सेटिंग्स में जाके देखते हैं। ओके, ऐड आइटम का दे रहा है सर ये। गिटहब को पायलट हाँ, ये ऐड आइटम का दे रहा है, मतलब हम ले सकते हैं इसको। से ये मतलब परचेज करना पड़ेगा। हाँ, इसमें परप्लेक्सिटी नहीं है सर, वो आजकल फ्री चल रहा है एयरटेल के साथ। ये वाला तो आ जाना चाहिए था, ये गिटहब तो भी सिंक कर ले भी। फिर आपने इसी को स्टैंड बनाना सिखाया था उसमें हाँ लिनक्स पे। हाँ। नहीं हुआ था ना, पर इंस्टॉल हो गया। तो आज विंडोज वही सेम चीज विंडोज से करा रहा हूँ, जो कल मैंने लिनक्स से कराया था वही सेम चीज मैं विंडोज से भी करा रहा हूँ। आप लोग इसमें ऑप्शन आ रहा है को पायलट का? मैं आज सर मैकबुक से ज्वाइन किया हूँ इसमें। यस, फाइल को पायलट को चेक वो ओपन चेक को पायलट की बात हाँ, आपके लिए। ये तो मैंने उसको यूज कर लिया, सो इसमें भी नहीं आ रहा होगा। वैसे मे भी है तो एक्सटेंशन ही है, मतलब ये भी इंस्टॉल्ड ही है यहाँ पे। अब ये डिसेबल का ऑप्शन है, इनेबल तो ऑलरेडी है ही। को पायलट आप ना वहाँ साइड से आए, कहाँ से? वो यही है को पायलट। ये नहीं, ये साइड में पूरा चैट बॉक्स। ये को पायलट ही है सर, जो आपकी साइड में खोल चुका है। ये इसमें आपका दोनों खुला है, जो आस्क लिखा हुआ है आस्क में ये जीपीटी को पायलट है और उसके साइड वाला जीपीटी है।
हाँ इससे आपको इसका नहीं, पहले यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शन आता था। अच्छा वो वाला अब आपका टोटल चेक आया गिटहब से आपको साइन करना होगा नीचे से नीचे यूजर में यहाँ से Black, हाँ ये राइट में पैर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी आ जाता है। कहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है? यहाँ तो नहीं आ रहा है। साइन ये आपका लेफ्ट में जो सर्च प्रेस कोड वगैरह है ना उसके नीचे सबसे नीचे आते हैं सेटिंग्स में हाँ ये तो साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है। साइन इन कुछ तो चेंजेस तो हुआ है इसमें, ऐसा तो। न्यू अपडेट में कहीं मूव कर दिया होगा, लोकेशन चेंज किया होगा सर। आपने नया शो भी दिया तो अपडेट में ऐसा फिर हमारा पुराना हमारे में ऐसे आ रहा है तो वो पाया किया तो यहाँ से वो हट गया वो। तो यहाँ पे कोड डालते हैं। Nine one eight and then 578. बट वो चेंज नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे ऑप्शन कहीं ना कहीं वही आ रहा है। और क्या हो सकता है यहाँ पे? ठीक है सर, हाँ सर, सेकेंड ऑप्शन सिंक सेटिंग में क्या दे रहा है? अच्छा, ये तो कोड गिट का दे रहा है। सेम ही ऑप्शन आ रहा है तो। जी। चलो कोई नहीं, इससे कोई वैसे आइकन चेंज किया है है इस रिलीज में आइकन चेंज किया जो नया रिलीज है। ये न्यू रिलीज में आइकन अब वो पहले की है जरा ओपन चैट करो, साइट भी खुल जाएगा। वो हो रहा है, बट इसमें ना एक ऑप्शन ये आता था ओपन इनलाइन चैट। चलो कोई नहीं, वो वहां पे वापस देख लेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप क्या करना है, ये टैरो फोल्डर बन गया। मैं यहाँ पे थ्री डॉट्स जो आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टर्मिनल में आपको जो भी टर्मिनल चाहिए, आपको पावर सेल चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पावर सेल के ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ, चाहिए यहाँ पे आएंगे सारे ऑप्शन। तो जो भी लिनक्स में जिसमें आपको तो गिट बैश करना तो गिट बैश कर लो, कमांड प्रॉम्प्ट करना है कमांड प्रॉम्प्ट कर सकते हो। तो बढ़िया है, गिट बैश कर लो, अच्छा है। आप लोग पहले भी यदि गिट का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो ठीक है। वैसे तो मेनली लिनक्स की कमांड चलेंगी और कुछ नहीं है। अभी मैं टेराफॉर्म 3 के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ EC2 के नाम से। किस नाम से? तो यहाँ पे EC2 नाम का फोल्डर बन गया। यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा main.pf। क्या लिखना है? main.pf। फिर इसके बाद यहाँ पे करने के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, अच्छा अब आ रहा है इनलाइन चैट, वो कोड जब लिखेंगे तब है। अब देख नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, टेराफॉर्म रजिस्ट्री पे चलते हैं। वहां पे हम उसका प्रोवाइडर वो लेते हैं। यहाँ पे इस पे जाएंगे, AWS पे जाके इसका यूज प्रोवाइडर करके यहाँ से आप कॉपी कर लो कोड। जैसा कल सेम वही चीज हम कल विंडोज लिनक्स किया था, तो विंडोज से कर रहे हैं। ये देखो मुझे सजेस्ट भी करता है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो मैं मुझे मान लो कि मैंने कनेक्ट तो वहाँ पे जब एक्सेस किया डाला तो वहाँ पे क्या रीजन दिया था, ईस्ट 1 दिया था, बट यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फिर इसके बाद देखो, अब जरूरी नहीं कि अब मेरे पास नहीं ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है। टैब प्रेस करोगे, ये जो आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है, एक्सेस की वजह से। अब यहाँ टैब प्रेस करोगे सब कुछ वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दे रहा है। MIID दे रहा है, T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप दे रहा है, आपको रेफरेंस वैल्यू दे रहा है। देखो रिसोर्स नेम तो चेंज नहीं होगा, आप यहाँ पे इसको चेंज करना है तो ये आप चेंज कर सकते हो। ये आपका रेफरेंस वैल्यू है जो आगे किसी को इसको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि मान लो मुझे इसका की नेम चाहिए,
जो ये आपको सब ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा, आइडेंटिफिकेशन भी आपको खुद ही कर देगा ये। जो भी एक्चुअली यहाँ पे की जो है, यहाँ पे देखना पड़ेगा किस नाम से की होगा। चलो कुछ भी ऐसा की वन कर लेते हैं। कल आपको क्लियर तो बंदा नहीं ये करेगा ना। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं लेगा बताओ ना। टैप प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक आपको सेम उसमें इक्वल में लेके आ जाएगा। नहीं जो वहाँ क्रिएट करना पड़ेगा पूरे। तो मैं वहां पे नहीं, मैं ऐसा कुछ वो नहीं ले रहा हूँ, वो ठीक है, नहीं किया टच में कोई बात नहीं है। मतलब ये थोड़ा, ये दूसरा, कल मैंने जब किया था दूसरा एडब्ल्यूएस अकाउंट था, ये दूसरा एडब्ल्यूएस अकाउंट है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस वैसा, मतलब अभी इंस्टेंस बना के दिखा दे रहा हूँ कि नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई भी एक ऐसी कोई के ले लिया, या आपको देखना है तो आप यहाँ से कोई देख लो की पेयर आपके पास कोई पड़ा हुआ है तो वही मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे देखो कोई मेरे सिस्टम में भी तो होना चाहिए ना वो, की 23 करके आ रहा है, ये हमने कब जनरेट किया, 13/9/2024, ये तो बहुत पहले का है। जैन 25 आ रहा है, फेब 25 आ रहा है। की 70 कब किया था, 25/2 फरवरी का ही है। फरवरी का 58 29/3 मार्च। मार्च का है, और कोई पहले का भी का है। इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? कर सकते पूरे ये चार ये ये ले सकते हैं। केटेस की न्यू, ये सब मेरे पे पड़ा भी होगा। ये और भी देख लेते हैं, 5 वाला कौन सा है, 24 का है। या और भी होगा ना, दूसरे वाले में पड़े हुए बहुत सारे, की 99, ये में भी शायद अभी 25। करेगा साल बीस को। हाँ ये की जुलाई 25, की जुलाई 25। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे दे दो। इसके बाद फिर क्या करना है, आप इसको सब कुछ मिश्रण कर दिया हमने यहाँ पे, टेराफॉर्म ब्लॉक एंड देन एडब्ल्यूएस ब्लॉक, और इसके बाद आपका क्या आ गया, रिसोर्स ब्लॉक। अब यहाँ पे जाके इसको क्या करना है, पहले आप वही टेराफॉर्म इनिट आप इसका प्रोवाइडर डाउनलोड करो। क्या बता रहा है कि टेराफॉर्म इनिट हैज, जब मुझे वहां पे चलना है सीडी स्पेस EC2, जिस फोल्डर पे वो मेन डॉट टेम है वहीं पे चलाना है टेराफॉर्म इनिट। तो ये इस सोर्स से प्रोवाइडर को डाउनलोड कर लेगा, इसके बाद वो अप्लाई करेगा उसको। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे टेराफॉर्म स्पेस, अब आएगा आपको इससे कोई सिंटैक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो। इस सिंटेक्स आपने नाम से बोल दिया ये जी। ये तो उसने ऑटो सजेस्ट किया था, नहीं आपको वो चाहिए रिसोर्स तो आप यहाँ पे जाइए, आप सर्च कीजिए टेराफॉर्म EC2 रिसोर्स, आपको सारे रिसोर्स आ जाएंगे। रिसोर्स का एक पूरा एक अलग ब्लॉक है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका आ जाएगा रजिस्ट्री में, क्या टेराफॉर्म का वो है। रजिस्ट्री में हैसी को प्रोवाइडर में जाना है, हैसी को आप AWS पे वर्जन स्पेस पे आओगे तो यहाँ पे आपको AWS का EC2 के अपने मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने, आप कोई भी कॉपी कर लो, ये जैसे ये वाला मैंने कॉपी कर रखा है। वो किस लिए सर, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन। मतलब ये एक्चुअली इंस्टेंस लॉन्च करने का AWS में जो EC2 रिसोर्स है उसका रिसोर्स का सेक्शन है, मतलब ओके। जो यहाँ पे मेंशन किया है, जिसने उसने ऑटो सजेस्ट किया था। अब यहाँ पे वैलिड है कि वो टेराफॉर्म स्पेस क्या करोगे, इससे क्या होने वाला है उसको आप प्रीव्यू कर सकते हो। टेराफॉर्म प्लान 1 to ऐड आ रहा है, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, टेराफॉर्म अप्लाई। अब ये वहां पे एक इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। कंफर्मेशन मांग रहा है, यस कर दो।
बोला है कि जो इमेज आईडी वो एक्चुअली उसने ऑटो सजेस्ट किया था, तो वो उस अकाउंट का नहीं है। तो आप क्या करना पड़ेगा, आप इंस्टेंस में जाके यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस के टाइम में यहाँ पे कोई भी एम आई आई डी आप फेच कर लो। वैसे भी जब आप रियल प्रोडक्शन में यूज करोगे तो आपको वैसे भी एम आई आई डी ही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एम आई डी तो उसने सजेस्ट ऐसे ही एक एग्जाम्पल वैल्यू दे दी थी, बट एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ना है वो। अब टैप ऑफ मिनट लाई चला लो, अभी लॉन्च कर देगा वहां पे Amazon लिनक्स। कंफर्मेशन मांगो। ये तो हमें सर ध्यान रखना पड़ेगा प्रोडक्शन में कि किस लेवल का हम इंस्टेंस लॉन्च करें कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो नहीं, वो तो इस पर डिपेंड करेगा जो इंस्टेंस के टाइप है, वो तो यहाँ हो गया। बाकी इमेज तो वही लोगे ना जिसमें हमने कस्टमाइज इमेज बनाया होगा, ओके। जो टेम्पलेट रेडी किया होगा। अब इसने वहां पे एक आपका इंस्टेंस लॉन्च कर दिया है इस नाम से, तो माई EC2 इंस्टेंस देखो आ गया रनिंग में। की कौन सा आ गया, की जुलाई 25। अब मेरे पास वो है या नहीं कि वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, की जुलाई 25 है, तो ये इसकी कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। पब्लिक आईपी तो मिल ही गया होगा, या सर्च में जाओगे पब्लिक आईपी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। वही सेम चीज जो हमने कल परफॉर्म किया था लिनक्स से, वही मैं आपको विंडोज से मैंने बताया कि कैसे करना है। और मेरे ख्याल से बहुत इजी है, मुझे लगा ये लिनक्स तो काफी इजी है। ग्राफिकल है, आप हैबिचुअल हो, AWS तो CLI पहले भी इंस्टॉल किया ही होगा आपने। .pam एंड देन ओपन, क्लिक ऑन ओके। तो ये एक्सेप्ट, ये सक्सेसफुली आपका वर्क भी कर रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ से कर देते हैं क्या, डिस्ट्रॉय टेराफॉर्म। ये आपको कुछ चेंजेस करना है तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसके में और भी पॉइंट आपको ऐड करना है कि जैसे ही आपका आउटपुट डॉट टीएफ करके भी वैल्यू मिल जाए, मतलब यहाँ पे कुछ आउटपुट वैल्यूज आ जाए, जैसे कि ये सिक्योरिटी ग्रुप, ये हाँ देखो आ गया ना ये मुझे ना जब भी इंस्टेंस लॉन्च होगा सक्सेसफुली, तो मुझे आउटपुट में क्या है, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा, हाँ मतलब कि इंस्टेंस का आईडी। अब इससे आउटपुट में और भी कुछ मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं आउटपुट करके प्रेस करता हूँ, जैसे इंस्टेंस का टैग टैग कर देगा, बट टैग नहीं करा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिक आईपी। मुझे इंस्टेंस का पब्लिक आईपी प्रिंट कर दो। एक मिनट सर, ऊपर वाला जो सेक्शन है सर वो मेरा मेन कोड है, मतलब रिपोजिटरी है। देखो ये जो सेक्शंस है, हम ये बता रहे हैं कि हम किस प्लेटफॉर्म AWS, किस क्लाउड प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहे हैं, हम किसका मैनेजमेंट हम टेराफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, वो आपका हो गया AWS। अब AWS में आपको अपनी डिटेल्स डालो कि आपका अकाउंट का नेम क्या है, अकाउंट, तो हमने वो चीज पहले कन्फिगर कर दिया। आप यहाँ पे एक्सेस की आईडी, सेपरेट एक्सेस की यहाँ पे भी दे सकते हो। आप जैसे मान लो मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे ऐसे कुछ टाइप करूंगा एक्सेस की, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेरे पास, एक्स के एक्सेस की, सेपरेट एक्सेस की, सारे ऑप्शन फिलअप करने के लिए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे तो सेपरेट एक्सेस की का भी ऑप्शन आएगा, आ रहा नहीं यार एक्सेस की, तो यहाँ पे भी फिलअप कर सकते हो आप। तो ये आपको अपनी डिटेल लेना है अकाउंट को, उसके ऊपर आपने जो मेंशन किया था वो क्या था आपका, उससे ऊपर जो मेंशन किया था वो तो हो गया, जो इससे टेरा उसको बोलते थे वो। यहां से लेके यहां तक जो आपका सेक्शन है वो है टेराफॉर्म ब्लॉक। इस ब्लॉक पे हम ये बता रहे हैं कि इस टेराफॉर्म में जो प्रोवाइडर है वो कौन सा है, हम टेराफॉर्म के थ्रू किस प्रोवाइडर को मैनेज कर रहे हैं, वो हमारा है AWS। ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हैसीकॉप। हैसीकॉप ने बहुत सारे प्रोवाइडर्स को राइट डाउन कर रखा है। इस प्रोवाइडर का वर्जन क्या है, 6.13.0। इसके बाद आता है कि जो आप प्रोवाइडर मैनेज करो उसकी डिटेल्स डालो, उसका रीजन क्या है, उसका एक्सेस की आईडी क्या है। एक्सेस की आईडी सिग्निफिकेंस क्या है, एक टाइप का यूजर एक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन ही हो गया, ऑथराइजेशन तो मान लो आप कोई पॉलिसी बना के डालोगे आई एम रोल या तो हो जाएगा। इसके बाद आप किस रिसोर्स को, इस AWS अकाउंट में किस रिसोर्स को मैनेज करना चाहते हो, वो रिसोर्स का क्या है, AWS इंस्टेंस। इसके बाद ये जो दे रखा है वो इसका ना रेफरेंस वैल्यू है। मान लो कि मुझे ना अभी नीचे इसको कनेक्ट करना हो, इसके लिए मुझे सिक्योरिटी ग्रुप बनाना हो,
तो यदि मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे एक रिसोर्स टाइप करता हूँ, रिसोर्स, और यहाँ पे मान लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप करके आता है, सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ ये ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब ये में भी ये इंस्टेंस रिलेटेड क्या हो सकता है, ईएलबी ईबीएस हो सकता है, बट वो उसके लिए होगा ईबीएस वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे जो है ना, जो ये वैल्यू है, ये आपका सेम होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो ऊपर दे रखा है, मतलब ये वॉल्यूम इसमें कनेक्ट हो जाए, उसके लिए जो रेफरेंस वैल्यू है और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। ये 10 GB का एक वॉल्यूम होगा, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो मैं जाएगा। तो ये एक रेफरेंस वैल्यू क्या है। ये एक्चुअली यहाँ पे एआई में ना हर जगह आपको ये जो स्टार मार्क करके देता है, वो आपको वहीं पूरा से देता है। बहुत इजी है कोड लिखना, बट आपको बस समझ में आना चाहिए कहाँ पे क्या यूज करना है। तो ये हो गया रिसोर्स नेम, ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी, ये फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू है। आपको ये अपना जो भी रखना है, अपना नेम रखना है, एग्जाम्पल डेमो जो भी रखना है, बट नीचे भी वही होना चाहिए। मैं समझने के लिए सर बोल रहा हूँ। हाँ ऊपर वाला जो सेक्शन है जहाँ पे आपका अभी कर्सर है, ये बेसिकली हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है, एक टाइप का बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कि हमारा AWS में उस टाइप का इंस्टेंस है, उसका की वगैरह सब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, करेक्ट। हाँ, मतलब कि फिर एक्सेस कर रिसोर्स, पाए। रिसोर्स से कनेक्ट कर देगा मुझे, उस अकाउंट के रिसोर्स से कनेक्ट कर देगा। हाँ, वही कनेक्शन स्ट्रिंग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कनेक्शन का पूरा हमारा वो है, हम्म। फ्रॉम A to Z। हाँ नीचे वाले में अगर हमारे डेवलपर ने कोई कोड दिया है, हाँ, तो नीचे वाले टर्मिनल में क्या होगा, जहाँ पे आपने बैश EC2 किया हुआ है। यहाँ पे नीचे इसमें नीचे नीचे सर, एकदम नीचे आ जाइए ना, प्रॉब्लम ये आउटपुट टर्मिनल, जहाँ पे नीचे है ना, डू कैट ये डेस्कटॉप। टैग वाला रहा है, यूज ऑप्शन ये। नहीं नहीं सर, नीचे नीचे वाले टर्मिनल में ही है ये, हाँ। हाँ यहाँ पे, जी 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 सर। ये तो हम कमांड चला रहे हैं, मतलब कि जो कोड लिखा है उसको इनिशियलाइज करना है, फिर उसको प्लान करना है या उसको अप्लाई करना है उस कोड को, तो उसके लिए है। तो यहाँ से हम ब्रांचेज वगैरह मर्ज नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये वैसा कौन सा ब्रांच वाला नहीं, मतलब ऐसा कोई ये सीवीएस टूल नहीं है। ओके। बस आपने कोड लिखो, कोड को अप्लाई करो, आपका जो भी रिसोर्स का होगा वो रिसोर्स को मैनेज करेंगे। तो ये हो गया आपका रिसोर्स नेम, ये रेफरेंस वैल्यू एएमआई, आप कौन सा इमेज लेना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन कर दो। इंस्टेंस का टाइप मतलब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, की का नेम क्या रहेगा, वो क्या होगा यहाँ पे, की का नेम मेंशन कर दो। उसके बाद आपके इंस्टेंस का नेम क्या होने वाला है, की का नेम क्या, आपके इंस्टेंस का नेम क्या है, जो भी VM1 VM2 VM3, थर्ड थर्ड भाई, ठीक है। इसके बाद ये नीचे आपको कुछ वैल्यूज भी प्रिंट कर देगा जैसे ही वो सक्सेसफुली अप्लाई होता है। सर ये जो इंस्टेंस में दे रहे हैं, तो हम्म। इसके अंदर जैसे कि हम जब इंस्टेंस बनाते हैं जैसे तो हाँ, सिक्योरिटी में HTTP वगैरह फायरवॉल वगैरह सारे ये तो काम डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट वीपीसी में बनता है, डिफॉल्ट आपका सिक्योरिटी ग्रुप लेगा, ये सब डिफॉल्ट होगा। और डिफॉल्ट में क्या होता है कि आपका जो रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, जैसे विंडोज होगा तो RDP ऑटोमेटिक हो जाएगा, और लिनक्स होगा तो इससे चला हो जाएगा। हम्म। यहाँ पर हमने वो भी चूज नहीं किया, इमेज वगैरह मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने इमेज नेम को पूछा इमेज लिया ना, कि इमेज लिया है, इंस्टेंस टाइप लिया है, आप हमने वो लिया है जो आपने पहली बार इंस्टेंस लॉन्च किया था, वो सारी वैल्यू ली है। मैंने इंस्टेंस का नेम लिया है। जब आप ग्राफिकली इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो क्या करते हो, आप यहाँ पे जाते हो लॉन्च इंस्टेंस, आप नेम देते हो, आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करते हो, इमेज सेलेक्ट कर रखा है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंस का टाइप लेते हो, फिर आप की पे लेते हो। उसके बाद आप यहाँ पे नहीं भी कुछ लोगे तो कुछ देने देते हो ना, की पे ले लेते हो। और ये कुछ नेटवर्क आउटवर्क सेलेक्ट करने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट में अलाउ है ना आपका, सब कुछ सिलेक्टेड है, वॉल्यूम वॉल्यूम। तो मैंने सिर्फ वही वैल्यूज लिए जो आपने फर्स्ट टाइम जो इंस्टेंस लॉन्च किया। मैं आपको इसके बाद आपको वीपीसी अपना सेपरेट कैसे बनाना है, वीपीसी अंदर दो सबनेट्स कैसे बनाना है, उन दोनों सबनेट में दो इंस्टेंस लॉन्च हो जाए, उसमें पोर्ट में क्या क्या है, इनबाउंड आउटबाउंड सब इसी से बनाएंगे। कैंडिडेट का भी हाँ। अब मैं जैसे मान लो कि ये मैंने नया यहाँ पे राइट डाउन किया है, तो ये
इंस्टेंस पहला वाला डिलीट हो चुका है, टर्मिनेटेड है। अब इसको अप्लाई करोगे terraform स्पेस एंड देन अप्लाई। बार बार इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, एक बार इनिशियलाइज कर दो, उसके बाद ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो मेन है वो रेफरेंस वैल्यू होती है, और AWS इंस्टेंस जो लिखा है वो क्या है, वो सिर्फ नेम है। हाँ, वो जस्ट एक रिसोर्स नेम है, ये एक रेफरेंस वैल्यू है। जैसे मान लो कि मुझे इसमें वॉल्यूम अटैच करना है, या जो भी इंस्टेंस, जो भी कनेक्टिविटी हो सकती है, कि ये रिसोर्स किसी और रिसोर्स के साथ कनेक्ट हो जाए। एक इंस्टेंस रिसोर्स हो गया, अब मान लो मैं दूसरा रिसोर्स लगूंगा और उससे कनेक्टिविटी करना है, तो इसके लिए ये वैल्यू मैच होना चाहिए। आगे समझ में आ जाएगा, अभी जब आगे करेंगे तो इसमें वो भी पार्ट रखेंगे। तो देखो इसने मुझे ना, अब जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट में इंस्टेंस आईडी, तो मुझे देखो जब ये अप्लाई हो तो मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, इंस्टेंस का आईडी दे रहा है। फिर मैंने क्या, पब्लिक आईपी मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे से आप स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करते चले जाओगे, ये तो मैं जस्ट आपको ना एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अभी ये तो सारे पार्ट्स आएंगे, वेरिएबल्स आएगा, फंक्शंस आएंगे, सब कुछ आएगा। जिसमें वेरिएबल्स में आपके स्ट्रिंग हो गए, बूलियन होगा, नंबर होगा, लिस्ट होगा, मैप होगा, सेट होगा, टपल होगा, ऑब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। पाइथन है सर, ये पाइथन में पढ़ाते हैं तो। क्या? पाइथन में पढ़ाते हैं ना ये सारे वेरिएबल्स तो। हाँ, तो ये तो ये, मतलब टेराफॉर्म लैंग्वेज है, सी ऑफ लैंग्वेज। मैं कह रहा हूँ अगर हमने कोई जो डिफॉल्ट क्या नाम है नेम्स है, अगर हमारे गलत हो जाते हैं बाई चांस, तो उसके एरर वगैरह भी इसमें थ्रो होगा या वैसे यहाँ तो कोई कुछ नहीं? एरर आने वाले चांसेस ही नहीं है पहली बात तो। वैसे एरर कोई आता भी है तो यहाँ पे इतने एआई टूल्स यहाँ पे खुद ही आपका यहाँ पे इतने एआई टूल इनबिल्ट है ना, वो खुद ही आपको सजेस्ट कर देंगे। जैसे आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हो तो आपको यहाँ पे मिली बहुत सारे स्टार मार्कस करके ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आपको दे देता है ना यहाँ पे ऑप्शन, इसमें क्लिक करोगे तो ये आपको फिक्स कर देगा कोड। तो अब तो कोड लिखने में देखो आप, ये तो मेनली आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिख रहे हो, और स्क्रिप्ट लैंग्वेज में टेम्पलेट्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड, उसमें कोई आप लॉजिक नहीं लगा रहे हो। आप या तो कॉपी पेस्ट करो कुछ भी, आप वो दो ऑप्शन सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पे आप कुछ भी मतलब बस ये कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आप किसके बाद क्या आएगा। अभी आउटपुट जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सोचू आउटपुट डॉट ये ऊपर लगा तो वर्क नहीं करेगा ना। अच्छा सर, जैसे कि हमने ये टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट्स वगैरह रेडी कर ली, हाँ ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ से अपने मतलब कि ऑपरेशन को ऑटोमेट करते हैं हाँ है ना? तो इसको अगर, बिकॉज दिस इज ये हमारा लोकल वर्जन है, हाँ। तो इसको हमें कहीं रखना पड़ेगा गिट वगैरह पे, तो या फिर ऑब्वियसली जैसे इसको मान लो अब मेरा फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, मान लो EC2 मेरा गिट रेपो है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गिट इनिट कर दूंगा। अब मेरा गिट रेपो बन गया, मैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन डाल दूंगा, git स्पेस एंड देन config स्पेस डबल हाइफन ग्लोबल स्पेस एंड देन यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे मैंने एबीसी नेम दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद git स्पेस एंड देन config स्पेस डबल हाइफन ग्लोबल स्पेस एंड देन यूजर डॉट। ऑब्वियसली मतलब मान लो कि इसको आपको वहां पे स्टोर करना है काम। प्रोडक्शन लेवल पे अगर हम ये चीज़ करते हैं, फिर ये प्राइवेसी के में नहीं आ जाएगा कोई, तो हमने किसी और के गिट पे रख दिया या किसी रिपोजिटरी पे रख दिया उस टाइम। नहीं, हम अब मैं जो भी हमें जिस जिस रेपो में रखना होगा वो रेपो में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ना। अब जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे करना है तो मैं गिवन टू यहाँ पे भी करूंगा, मेरा भी यहाँ पे कोई रेपो नहीं कनेक्टेड है। अब मुझे अपने रेपो में रखना है, किसी कंपनी के रेपो में रखना है, तो मुझे कंपनी को तो उसकी क्रेडेंशियल्स होने चाहिए आपके पास। आप कहना क्या चाहते हो इसको कहीं आप। अब इस तरह से हमारा सिस्टम होता है ना कि वो कहते हैं कि हमारे सिस्टम पे काम करो, आरडीबी पे आप नहीं काम हाँ, करो। तो उन्हीं सिस्टम में काम करो, उनकी उसमें कनेक्टिविटी करो, क्या प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, सिंपल से यहाँ पे एक रेपो बना, एक गिटहब अकाउंट बनाऊंगा, मतलब गिटहब में अकाउंट होना चाहिए। ये ओपन कर लिया, यहाँ पे रेपोजिटरीज में गया और एक रेपो बना लिया, वहां कनेक्ट करके इसको पुश कर दिया कोड, तो ये सारे मेरे कोड कहाँ स्टोर हो गए, हमेशा बने रहेंगे आपको। अब वो इंस्टेंस लॉन्च करने का तो स्क्रिप्ट वही होगा ना पूरा लाइफ टाइम, या थोड़ा बहुत अपडेट करेंगे वो।
कुछ वैल्यूज होंगी जो डिप्रिसिएट होंगी, तुमको भी वो करना पड़ेगा। यहाँ रेपो बनाओ, रेपो की कनेक्टिविटी कर दो या पुश कर दो कोड, क्या प्रॉब्लम है? तो यही मेनली यही करो भी आप, क्योंकि जो लोकल सिस्टम में स्टोर करोगे, लोकल स्टोरेज पता नहीं कब क्या हो। ये गिट में आपको वैसे भी पूरा पोर्टफोलियो बना होता है, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो भी है यहाँ पे स्टोर करते रहो। इसको कर लेते हैं डिस्प्लॉय, ठीक है। तो यही इसी फोल्डर में आपका बन जाएगा गेट रेपो, EC2। इनको यहाँ पेस्ट करते रहो, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर आपको कोई दूसरा आपको रिसोर्स मैनेज करना है, तो पहले मैं आपको सारे जितने भी रिसोर्स हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे गिट हो गया, EC2 इंस्टेंस हो गया, VPC हो गया, RDS हो गया, ये सब करा देंगे। लेकिन सर लेफ्ट में ब्रांचेज वाले सेक्शन में 6 लिख रहा है, वो क्या है? लेफ्ट में तो इसी सोर्स में कंट्रोल, वो सोर्स कोड कंट्रोल में कुछ होगा ना, कि ये सारे ऑपरेशंस में भी ये भी अभी कमिट नहीं हुआ ना, अभी हमने कमिट नहीं किया, वहाँ गिट ऐड डॉट नहीं किया। जैसे मान लो मैं यहाँ पे जाके गिट स्पेस ऐड डॉट कर दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे ठीक है, फिर इसके बाद आप गिट स्पेस कमिट स्पेस एंड देन हाइफन M स्पेस M1 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हट गया ना वहां पे। अब बोला है कि इसको पब्लिक कर दो, या मतलब पुश कर दो कोड। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हो गया कि नहीं हो गया वो? कहाँ जीरो डिस्ट्रॉयड आ रहा है? डिलीट करना उसको, पता चल जाएगा ना। हाँ, टर्मिनेट हो चुका है। फिर आपको इसी के लिए, इसी किसी और रिसोर्स के लिए लिखना है आपको यहाँ पे। तो भाई कोई दूसरा रिसोर्स यहाँ पे मैनेज कर लो, जैसे कि मान लेते हैं कि AWS S3 बकेट। तो ये लो, बकेट का पूरा स्क्रिप्ट आ गया, बकेट बना देगा। आप बस थोड़ा थोड़ा हिंट पता हो ना, आप तो पूरा स्क्रिप्ट आप पूरा लिखते चले जा सकते हो वर्जनिंग के लिए। जैसे मुझे मान लो इसी में वर्जनिंग इनेबल करना है, तो मैं क्या करूंगा, वर्जनिंग का एक अलग रिसोर्स होगा, रिसोर्स लिखा AWS_S3, सब सजेस्ट करता है आपको पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे वर्जनिंग का भी दे रखा होगा, S3 वर्जनिंग। यहाँ तो रहा था, ये आ गया, ये किस बकेट रेफरेंस वैल्यू जो बता रहा है, माई बकेट वर्जनिंग। फिर यहाँ पे टैब प्रेस करो, सब लो आ गया। क्या लिखना है आपको कोड में, यही सेम चीज रजिस्ट्री में सब स्टोर्ड है पहले से। तो ये मतलब काफी इजी है, मतलब ये आराम से, बस यही कि मतलब इतना भी इजी नहीं, आपको मेनली जो वर्क करना होगा। इंडस्ट्री में जो यूज होता है, दो टॉपिक्स बहुत यूज होते हैं, एक मॉड्यूल्स और एक एनवायरमेंट्स। जैसे कंपनी में क्या होता है कि भाई डेवलपमेंट फेज पे, या आपका स्टेजिंग में है, या आपका प्रोडक्शन में है, अलग एनवायरमेंट के हिसाब से कैसे वर्क करना है। और फिर उसके बाद मॉड्यूल्स हो गए, मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल्स को भी कनेक्ट भी करना पड़ता है। अभी तो एक फाइल है आपकी, बहुत सारी फाइल्स बनेगी, terraform.tf, या अभी देखो main.tf पे terraform.tf बनेगा, variables.tf, terraform.tf vars बनेगा, providers.tf, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स, output.tf, आउटपुट की जो वाली यहाँ पे दे रहे हैं और अलग दे देंगे, ठीक है। तो ये एक बार आप कंप्लीट कर लो। मैंने आपको थोड़ा सा इंस्टॉलेशन और कुछ सजेशंस दे दिए हैं, तो आप मे भी आप बहुत सारे कोड अपने साइड से अप्लाई करके सकते हो। मैं तो क्लास में कराऊंगा ही कराऊंगा, सारी चीज तो पॉसिबल में भी नहीं हो पाएंगे एक साथ, कुछ ना कुछ आपके डाउट्स आएंगे, मतलब क्योंकि आपको पता है जितना आपके माइंड का वर्क करेगा उतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लो, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।